नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 15 खबरों के बारे में। सारी की सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट और काम की निकल कर आ रही है। सभी खबरों को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हो तो उसे अभी ही कर दो। चलो बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में। बड़ी खबर आ रही है, घर घर आने वाली है बिजली विभाग की टीम, मीटर के साथ इन चीज़ों को करेंगे चेक। जी हाँ, यूपी में अब घर घर में बिजली विभाग की टीम आने वाली है और यह टीम लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाले जितने भी बिजली के उपकरण हैं उसमें खासकर एसी की जांच करेंगे। और विभाग का मकसद क्या है? लोगों को लोड बढ़ाना है और विभाग की आय को बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कभी धूप तो कभी कोहरा, इस दिन से यूपी को मिलेगी ठंड से राहत। जी हाँ, यूपी में कभी चलचलाती धूप तो कभी घना कोहरा घेर रहा है। हालांकि इस बीच 31 जनवरी और 1 फरवरी को यूपी के कई हिस्सों में बारिश का आसार है। वहीं पश्चिमी यूपी में 4 फरवरी के बाद से ही मौसम साफ होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, फर्रुखाबाद से रामपुर का डीएम बने संजय, अब पीलीभीत के जिलाधिकारी। 24 घंटे में क्यों बदलाव? आप सबको बता देते हैं कि यूपी की योगी सरकार ने सोमवार की रात फर्रुखाबाद के डीएम संजय प्रसाद को रामपुर का जिलाधिकारी बनाया था। मंगलवार को उन्हें पीलीभीत के डीएम पद पर भेज दिया गया। जोगिंदर को अब रामपुर का डीएम बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से। जी हां, शफीकुर रहमान बर्क को फिर अखिलेश ने दिया टिकट। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद पर फिर क्यों सौंपा है ये भार? जी हां, सपा को भी अपने बयानों के कारण असहज करने वाले शफीकुर रहमान बर्क को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दे दिया। जहां देश के सबसे बुजुर्ग सांसद पर सपा प्रमुख ने आखिर क्यों दाव लगाया है, इसका किसी को नहीं पता। लेकिन जी आपको बता देते हैं, इसके पीछे सपा की पीडीए वाली रणनीति मानी जा रही है। जी हाँ, पीडीए यानी कि पिछला दलित और अल्पसंख्यक का जो एजेंडा है उसको लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं अखिलेश, और इसमें संबल के वर्ग से बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा नहीं था उनके पास में, तो इसीलिए उनको वापस उतारा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 1,37,000 सैलरी, खाना रहना फ्री। इजराइल के लिए यूपी के 4100 कुशल श्रमिकों का चयन हो चुका है। जी आप सबको पता होगा, इजराइल के अंदर जाने के लिए वैकेंसी निकली है यूपी के लखनऊ से, और उसके लिए एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप उसको चाहो तो एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उनमें से अभी 4100 जो कुशल कर्मी थे उनको चयन कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जुटी योगी सरकार। गींडा, यूपीडा और नोएडा ने भी कसी है कमर। जी हाँ, यूपी सरकार की जीसीबी की तैयारियों में जुट गई है। सभी विभागों को निवेश जुटाने के निर्देश भी दिए। वहीं ईडा ने लक्ष्य से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में आईएएस के बाद बड़े पैमाने पर आईपीएस के तबादले, कई आईजी डीआईजी का भी ट्रांसफर। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी की योगी सरकार ने आईएएस के बाद बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले शुरू कर दिए। मंगलवार को 80 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले शुरू हो गए, जिन्हें बदल दिया गया। इसमें कई आईजी भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के वेदर के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। आज बदलेगा मौसम, बारिश से होगा फरवरी का आगाज, मौसम की भविष्यवाणी की जा चुकी है कि हाँ, 1 महीने से अधिक खिंच गई है कड़ाके की सर्दी से अब थोड़ी राहत मिली है। सोमवार को इसके संकेत मिले। विक्षोभ के प्रभाव में आने के बाद पछुआ हवा का सिलसिला भी टूट गया है, तो अब आपको सर्दी देखने को जो मिलेगी वो कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, स्नातक में 45% से कम अंक होने पर टीजीटी बायोविज्ञान में भर्ती नहीं होगी। जहाँ उत्तर प्रदेश के करीब 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब विज्ञान विषय के टीजीटी पदों पर भर्ती की आवेदन योग्यता में बदलाव किया गया। इन पदों के लिए 45% से कम अंक लाने वाले का जो वहाँ पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा, यानी कि बात की जाए तो उन्हें आगे ऑप्शन नहीं दिया जाने वाला है, जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड, बीएड, बीएससीएड या एमएड होना अनिवार्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के उद्यमियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की गाइडलाइन जारी, ऐसे मिलेगा लाभ। जी हाँ, योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में प्रदेश भर में लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, और इसके तहत जीएसटीआईएन व टीआईएन लेने के जो पात्र वाले उद्यमी हैं वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये नई एक इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू कर दी, जिसमें 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। चलिए बहुत अच्छी खबर की बात है ये। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के स्कॉलरशिप फॉर्म डेट 2024 को लेकर। जी हाँ, कॉलेज में SC ST को छोड़ स्कॉलरशिप में सबके फॉर्म बंद। जी हाँ, प्रदेश के कॉलेज में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन की अंतिम तिथि सिर्फ SC ST वर्ग के लिए बढ़ाने का मामला चर्चा का विषय बनकर गया है। स्कॉलरशिप में शासन के इस नियम पर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने SC ST के विद्यार्थियों को आवेदन के लिए मार्च तक का समय देने, जबकि सामान्य OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 18 जनवरी को ही बंद करने के ऊपर सवाल उठाए हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, यमुना एक्सप्रेस के किनारे बनेगी टाउनशिप, 4 सेज भी होंगे विकसित, राय हेरिटेज सिटी की DPR को मंजूरी। जी हाँ, यमुना प्राधिकरण आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे 10,500 अर्बन सेंटर विकसित करेगा। पहले चरण में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी, इसमें 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली खबर आ रही है, योगी सरकार लखनऊ, अयोध्या समेत यूपी के इन 7 शहरों को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात, 500 ऑटो चलाएंगे। जी हाँ, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और गोरखपुर में 500 रिक्शा चलवाने का लिए कोशिश कर रही है नगर विकास प्रस्ताव, और जिसके लिए नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव को तैयार भी कर लिया है। तो आने वाले ये समय में ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज उसमें करने वाले सुनवाई। जी हाँ, मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई की जानी है, जिसमें हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का रेवेन्यू सर्वे कराने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी गैस विभाग में बड़ी छंटनी की तैयारी, 50 पार वाले कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। जी हाँ, यूपी में बिजली विभाग में बड़ी छंटनी की तैयारी शुरू हो गई। 50 की उम्र जो पार कर चुके हैं, जो अनफिट बिजली कर्मचारियों को रिटायर कर दिया जाएगा, और सभी बिजली कंपनियों को प्रबंधन ने स्क्रीनिंग कराने का आदेश भी दे दिया है। ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान पर दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।